अगर मोकामा में दुलार चंद यादव की गोलीबारी हुई हत्या से आपका दिल हिल गया है। अगर बिहार में चुनाव के ठीक 7 दिन पहले हत्याकांड देखकर आपको लग रहा है कि अरे बिहार में क्या हो रहा, तो हम आपसे इतने कहेंगे कि जिस तक पकाइए मत। वेलकम टू बिहार। यह बिहार है, आप यह बिहार होंगे, लेकिन सच यही है कि यह बिहार होंगे, लेकिन सच यही है कि यह बिहार और खून की जहां गोलियों की गूंज और खून की होली कोई नई, यह बिहार आइए ना हमारा बिहार, जहां बाहुबलियों को टिकट देकर उनके अपराध को वैलिडिटी दी जाती है। सच कहें तो दुलार चंद यादव की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं है, बल्कि बिहार की सड़ी हुई उस व्यवस्था का खुला आईना है, जिसके एक जमाने में होने का जिक्र लोग करते हैं, लेकिन है वो आज भी। ये घटना सिर्फ मोकामा की नहीं, सच कहें तो पूरे बिहार की आत्मा पर वार है। ये घटना सवाल पूछती है कि कब तक बिहार ऐसे खून खराबे के लिए जाना जाएगा? कब तक बिहार खून से राजनीति का त्योहार मनाएगा? सच कहें तो ये सब देखने के बाद लोगों को बिहार जाने से डर लगता है, और बिहार को भी डर लगता है। बिहार के लोग भी जो हैं वो भी थक चुके हैं ऐसे बिहार से। वो थक चुके हैं डर से, क्योंकि ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या तक नहीं है। ऐसा लगता है कि यह पहला संकेत है, और इसीलिए आज बिहार सोच कर डर रहा है। वो डर रहा है यह सोच कर कि बिहार में क्या फिर से यादव वर्सेस भूमिहार की पुरानी जंग जो है वो नए सिरे से जिंदा हो जाएगी? क्या 6 नवंबर को चुनाव का वोटिंग होगा, या उस दिन भी खून खराबों का एक नया रक्त रंजित इतिहास सोचा जाएगा? जिस मोकामा में यह घटना हुई है, क्या वो फिर से 90 के दशक वाली खूनी होली खेलेगा? और क्या मोकामा से आगे बिहार जातीय दंगों से फिर जल उठेगा? ये सवाल बिहार को डरा रहे हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बिहार डर रहा है। इस डर से निकलना जरूरी है। आइए ना हमारा बिहार में। तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनको फिर भी हम बता दें कि मोकामा का ताल इलाका था, जहां पर जनस्वराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के काफिला प्रचार में निकला था। उनके मुंहबोले चचा और पूर्व आरजेडी के कार्यकर्ता दुलार चंद यादव साथ में थे, लेकिन यहीं पर सारा बवाल हो गया। ताड़तार गांव के पास 15-20 कहा जा रहा हमलावरों ने हमला किया, लाठी चली, पत्थर चले। कोई कह रहा है कि दुलार चंद ढेला मार रहे थे, कोई कह रहा है कि अनंत सिंह के साइड से हमला हो गया। अलग अलग विचारधारा के लोग अलग अलग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, लेकिन सच ये है कि लाठी चली, पत्थर चला, गोली चली। खबर आई कि दुलार चंद गाड़ी से उतरे और वहीं पर उनको पैर में गोली मार दी गई। फिर खबर यह भी आई कि जो आरोप लगाया कहें कि उनके ऊपर एक गाड़ी चढ़ा दी गई और इससे उनकी मौत हो गई। पुलिस मौके से खोखा ओखा भी पाई है। हालांकि एफआईआर जो है वो माथा पकड़ने वाली है, लेकिन इनके पोते रवि रंजन ने शिकायत करवाई है कि जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह, भतीजे रणवीर, करमवीर, छोटन, कंजय सिंह के नाम एफआईआर दर्ज हुई है, और कहा गया कि यही लोग मिलकर मारे हैं। अनंत सिंह कहते हैं कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हम तो थे ही नहीं वहां पर, ये सब सूरज भान करवाया है। जो पीयूष प्रियदर्शी थे, जिनके लिए समर्थन किया था, वो कह रहे थे कि हमको मारने आए थे अनंत सिंह, लेकिन हमको नहीं मार पाए, तो चचा हमारे मुंह बोले जो है उनको मार दिया गया। एसपी साहब कह रहे हैं जांच जारी है, उन तक हम जाएंगे। लेकिन कहानी ये है कि तनाव जो है इस वक्त चरम पर है, और ये इसलिए क्योंकि ये मामला सिर्फ एक मौत का नहीं है, उस सच्चाई का है जो बिहार में सत्ता की लड़ाई को गोलियों की लड़ाई में तब्दील करती है, जहां वोट से नहीं बंदूक से फैसला होता है। और अगर ये दौर नहीं बदला तो 90 के दशक की वो अंधेरी गलियां क्या फिर लौट आएंगी? ये सवाल परेशान कर रहा है। अब ये दुलार चंद जी कौन थे, इनके बारे में बताते हैं। दुलार चंद यादव आरजेडी के नेता, मोकामा ताल का नाम जिससे लोग या तो डरते या दुआ मांगते हैं, दुलार चंद वो आदमी थे। हाँ, मतलब इनसे भी डरते थे। शुरुआत में ये मजदूरी शुरू किए थे, फिर ठेकेदारी गए, 80-90 के दशक में कोयला सप्लाई पैसा कमाया, लेकिन फिर बंदूक इनकी पहचान बन गई। लालू यादव के दौर में आरजेडी के बेहद करीबी थे, यादव समाज में दबदबा था, और इसीलिए इन्हें लोग मोकामा ताल का राजा कह रहे थे। टिकट भी आरजेडी से लड़े, निर्दलीय लड़े, लेकिन जीते कभी नहीं। फिर भी इलाके में इनकी चलती थी, और अभी ये जनस्वराज पार्टी को समर्थन कर रहे थे। सोशल मीडिया पर अनंत सिंह को खुलेआम धमकी दे रहे थे, चुनौती दे रहे थे। लेकिन इनका भी रिकॉर्ड बड़ा गड़बड़ है। इनकी भी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जहां पर असलहा लिए बैठे हैं, उस दौर में जिसको जंगल राज कहा था।
जो आज की रात जैसा दिख रहा है। इनका भी नाम कई संगीन मामलों में दर्ज है, 11 से अधिक केस में दर्ज है। 1991 में कांग्रेस के नेता सीताराम सिंह की हत्या में दर्ज है। 2015 में बाढ़ के संजय सिंह मर्डर केस में, 18 के आर्म्स एक्ट, रंगदारी, भूमि कब्जा, चुनावी हिंसा जैसे अपराधी मामलों में। 19 में पटना पुलिस ने जमीन कब्जाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। कई मामले में बरी हुई हो गए, कई मामले में अभी भी मामला चल रहा था। लेकिन इनकी मौत के बाद जो तस्वीर दिखाई पड़ी वो भी परेशान करने वाली थी। दो तस्वीर निकली, एक पटाखा फोड़ने की, कुछ ने उनके शव यात्रा में फायरिंग कर आसमान गुजा दिया, कुछ ने कहा कि समाज के ये हीरो थे, समाज जो है एकजुट कर गए, विरोधियों के लिए खलनायक थे। इनकी हत्या पर कोई जश्न मना रहा है, कोई रो रहा है, परेशान हो रहा है और कह रहा है कि इसका बदला चुनाव में लिया जाएगा। इनके कई सारे बयान भी वायरल हुए जिसमें अनंत सिंह की तरफ इशारा जा रहा है और ये भी सवाल उठ रहा है क्या ये बयान, ये टिप्पणियां जो हैं ये भी इनकी मौत की वजह तो नहीं बनी? क्योंकि दुलार चंद यादव की मौत से एक दिन पहले एक टीवी चैनल में इन्होंने इंटरव्यू दिया था और उसमें अनंत सिंह की पत्नी पर बहुत अनशन कहा था कि अनंत सिंह की पत्नी कहीं गई थी तो लोग दरी बिछाने लगे कि नाचेंगी यहाँ पर। नीलम देवी नाचने गई थी, वो नीलम खातून उनको कह रहे थे और ये सारी चीज़ें जो है उन पर पर्सनल टिप्पणियाँ थी कि वो तो मुसलमान थी, कहीं नाचने गई थी, अनंत सिंह गए थे, उनको उठा लाए। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो अमर्यादित हैं। अनंत सिंह के परिवार पर गहरी टिप्पणी कर रहे थे। अनंत सिंह पर भी बहुत सारी टिप्पणी उसकी रही है। अब ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि क्या ये सारा बयान जो है ये भी इनकी मौत की वजह बन गया अगर ये आरोप अनंत सिंह पर सही है तो? क्योंकि पर्सनल और पॉलिटिकल दोनों बयानबाजी है। दुलार चंद ने पीयूष प्रियदर्शी को लेकर कहा कि अनंत छोटे सरकार है तो बड़ा सरकार है। फिर उनके वाइफ को लेकर जो बयान था, अनंत सिंह को लेकर जो बयान था, नाचने वाली बार बार कहना, दरी बिछाने वाली कहना, ये सारी बातें जो हैं ये बता रही हैं कि दुलार चंद की बेबाकी, उनकी ताकत, कमजोरी दोनों थी। औरतों पर टिप्पणी अपमानजनक थी, लेकिन बिहार में इसे मर्दानगी के तौर पर दिखाया जाता है और इसी को लेकर आ रहा है कि अंदर खाने कुछ लोग कह रहे हैं कि अनंत सिंह भले रिप्लाई नहीं किए लेकिन उनके गुर्गों ने दिखा दिया कि ये सब बोलोगे तो क्या होगा। बिहार में दरअसल शब्दों की कीमत अक्सर खून से चुकाई जाती है। ये इंटरव्यू दुलार चंद का आखिरी इंटरव्यू साबित हुआ। चेतावनी रही कि मानो जुबान से निकला हर एक शब्द भारी पड़ गया। और अनंत सिंह का तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा ही है, आप जानते हैं 19 आपराधिक मामले के 47 बरामदगी, लंबा चौड़ा रहा है। लेकिन फिर वही सवाल है कि क्या ये बयान ही उनकी मौत की वजह बना? पता नहीं, क्योंकि नीतीश साहब की पुलिस जो है वो जो लिखी है FIR में, उसे सुनकर हंसी भी आती है, सच में हंसी आती है, गुस्सा भी आता है। पुलिस रिपोर्ट में लिखती है कि अनंत सिंह के काफिले पर हमला हुआ, एक गाड़ी में अज्ञात शव मिला, बस इतना ही। यानी किसी इंसान की हत्या नहीं हुई, शव मिला, मानो जैसे सड़क पे कोई आवारा जानवर मिला। बाद में पहचान हुई कि दुलार चंद यादव हैं। पुलिस हरकत में आई, पोस्टमार्टम हुआ, गोली लगी, गाड़ी से कुचलन भी हुई, सब बात आई, लेकिन गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। पटना के SSP कह रहे हैं कि कारण अज्ञात है, जांच जारी है। विपक्ष जो है वो चढ़ा हुआ है, सत्ता पक्ष जो है वो खामोश है। लेकिन सवाल फिर वही है कि ये सत्ता की दबंगई का नंगा नाच है, विपक्ष के लिए एक बड़ा अवसर है, या बिहार का वो रियलिटी जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था।